अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। तो जनाब आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है Hyundai Santro 2001। ओके गाइस, ये है Hyundai Santro जो कि पाकिस्तान में 2000 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ये जो गाड़ी थी ये अपने लेवल की जितनी हैचबैक, फॉर एग्जांपल जो है वो सुजुकी कल्टस थी या सुजुकी जो है आल्टो थी, इवन सुजुकी मेहरान, जितनी हैचबैक थी उन सबसे ज़्यादा एडवांस थी। ठीक है, ये गाड़ी उस टाइम जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो सबसे अगली गाड़ी समझी जाती थी, लेकिन आज मेरा ये मानना है कि ये वो गाड़ी है जो आने वाली सुजुकी वैगनार थी, ये 2000 में वो सारी फैसिलिटीज़, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी 2000 में। इंट्रोडक्शन का जिक्र करते चलो तो इस गाड़ी को जो है वो पाकिस्तान में 2000 में लॉन्च किया गया था, जबकि पूरी दुनिया में जो है इसको 1998 में जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। और उस टाइम पूरी दुनिया में इसके दो वेरिएंट थे जो कि इकट्ठे आए थे। जो 2003 में इस गाड़ी की जो अपडेट जो है जिसको पेश किया गया था, जिसको सेंट्रो क्लब कहते हैं, उसमें जो है ना वो फ्रंट का जो बम्पर था उसमें जो साइड स्कर्ट थे रबड़ के वो चौड़े थे, इसमें पतले आते थे, और उनका जो किनारा ना यहाँ पे एल नुमा जो है ना वो बना होता था इसके फ्रंट बम्पर्स में। जैसे कि मैंने कहा कि ये गाड़ी जो है ना पाकिस्तान में 2000 में जो है वो लॉन्च की गई थी, और लॉन्च के वक्त इसको जो है ना वो जॉगर का नाम दिया गया था क्योंकि इसकी जो ओवरऑल शेप थी ना वो जॉगर नुमा थी। अच्छा, अब गाड़ी की फ्रंट का जिक्र करते चले तो गाड़ी का जो फ्रंट है ना वो मुझे ऐसे लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप इसको दूर से देखें ना, यहाँ से ये जो है ना आपको बहुत ही क्यूट फ्रंट लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो टॉम एंड जेरी कार्टून जो होते हैं ना उसमें जो जेरी होता है ना वो अपनी जो है ना वो आंखें मासूम करके टॉम के आगे जो है ना वो खड़ा हुआ है। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो है ना ये इसकी वो जगह बनी हुई है, उसकी क्या कहते हैं जो फॉग लाइट्स होती हैं, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की जा सकती हैं। शुरू में जो लाइट्स आई थी ना वो क्रिस्टल नहीं थी, जबकि जो 2003 के बाद जो सेंट्रो क्लब थी ना उसकी जो लाइट्स थी वो क्रिस्टल थी, और उसमें जो साइड टर्न सिग्नल था वो येलो कलर का था। जब इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था ना तो बहुत ही यूनिक सी इसकी जो है ना वो शेप थी। ये गोल गोल लाइटें, ठीक है, मैंने बताया ना कि जिस तरह टॉम एंड जेरी का जेरी होता है, इसके जो शीशे थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे। बाद में इन शीशों को छोटा किया गया था, तो ये भी इस तरह जिस तरह वो जेरी के कान होते हैं, ठीक है, उसने बाहर निकाले हुए होते हैं और इस तरह वो देख रहा होता है। बिल्कुल इस गाड़ी की लुक जो है ना वो वैसी ही है। अगर फ्रंट पे जो है ना वो हमें सेम कलर की जो है वो ग्रिल मिलती थी। बेसिकली इस गाड़ी में जो है ना वो जो ट्रिम्स आते थे ना उसमें जो लोएस्ट ट्रिम था ना वो काले बम्पर्स के साथ आता था, और इस गाड़ी के भी काले बम्पर्स थे। ये गाड़ी CNG और पेट्रोल दोनों जो है वो इंजन के साथ आती थी मोस्टली। बाकी गाड़ी का जो बॉनेट है वो उसमें मैं बताता चलूँ कि अगर उसको हम कंपैरिजन करें वैगनार से तो यहाँ से आप देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है एकदम से, जो कि उस टाइम वैगनार में नहीं था। इस लिहाज से आपको कभी भी पता नहीं चलता फ्रंट से देखने से कि इसकी जो शेप है ना वो बैक से कैसी होगी। इसकी स्क्रीन बेसिकली बहुत ही बड़ी है अपने टाइम के लिहाज से, और ऑनेस्टली अंदर बैठे ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर की स्क्रीन है। सो अगर हमने इस गाड़ी का जो है वो इंजन का कंपार्टमेंट ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो इंजन था ना लिहाज से बहुत ही नीट एंड क्लीन था, कोई किसी किस्म की आपको फालतू तार नहीं नज़र आ रही। ठीक है, ये जो इंजन था ये 1.0 था, 4 सिलेंडर इंजन था। ठीक है, और ये जो है ना ये अराउंड और 65 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता था, और ये जो इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्की है। मतलब आपको किसी भी किस्म की जो है ना वो ये गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि ये गाड़ी जो है ये सुजुकी वैगनार वाली तमाम फैसिलिटीज़ आपको 2000 में दे रही थी। आई रियली मीन इट, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली अगर आप देखें ना तो सबसे पहले हम क्या चीज़ वैगनार में देखते हैं, वो हम देखते हैं उसकी जो पीछे से ऊंची छत जो कि इसकी भी और वैगनार की भी है, चेक्ड। अंडर कंप्यूटराइज्ड इंजन जो कि वैगनार में भी है, चेक्ड। आपको वैगनार में बैठ के जो ऊंची ऊंची फील आती है ना वो सेम इस गाड़ी में बैठ के भी वैसे ही फील आती है। आपको वैसे ही लगता है कि आप ज़मीन से काफ़ी ऊंचे बैठे हुए हैं। अगर आप इसका मुवाजना उस टाइम की कल्टस से करें या उस टाइम की आल्टो से करें तो इस गाड़ी की जो सिटिंग पोजीशन थी दैट वाज मच मच बेटर। गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना बड़ा ड्रामेटिक है। पीछे से गाड़ी इंतहाई ऊंची है,
फिर बिल्कुल सीधी होती है डब्बे की तरह, और फिर आगे से एकदम नीचे, और फिर बिल्कुल नीचे जो है ना वो जैसा चूहे की शेप होती है। बाज़ लोगों ने ना इस गाड़ी में पीछे जो है ना वो लगवाया हुआ था, जो स्पॉइलर लगाया हुआ था, उससे फिर कुछ जो है ना वो शेप बेहतर होती है। अपने टाइम के लिहाज से जो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, और आज भी जंप्स के ऊपर से गुजारते हुए जो है ना इस गाड़ी को आपको जो है ना वो ज़्यादा मसला नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। ब्रेक्स का जिक्र करते चले तो इस गाड़ी में जो है ना फ्रंट पे जो है वो डिस्क ब्रेक्स थी, और बैक पे जो है वो ड्रम ब्रेक्स आती थी, और इस गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी, काफ़ी इफेक्टिव है। टायर्स का जिक्र करते चलें तो इस गाड़ी में जो है वो 165/65 R13 यानी 13 इंच का जो है ना वो टायर इंस्टॉल किया गया है। साइड पे आपको जो है ना वो नज़र आती हैं कि ये एक प्लास्टिक का पैनल है जो कि सम हाउ इस पूरे जो डिज़ाइन है उसके साथ जो है ना वो मैच करता है। आपको दो करैक्टर लाइंस जो है वो वाज़ह नज़र आती हैं, बोल्ड किस्म की। एक ये है जो यहाँ से शुरू से होकर ये जो है ना एंड तक यहाँ से सी पिलर से मुड़ जाती है, और उसके बाद जो है ना ये नीचे वाली लाइन है जिसके ऊपर जो है ना वो साइड स्कर्ट्स लगे हुए हैं। इसमें जो है वो फ्लिप अप डोर हैंडल्स हैं, जो कि उस टाइम की जितनी गाड़ियाँ थी तकरीबन उन सभी में जो है ना ये इसी तरह के डोर हैंडल्स जो है वो आते थे। ये जो डोर हैंडल्स हैं ये 90s और 2000 की जो अर्लियर मॉडल्स थे उनकी पहचान थी। लेकिन इसके जो डोर हैंडल्स हैं अगर आप गौर से देखें ना तो इसमें एक जो है ना वो फ्लो वाला डिज़ाइन बना हुआ है, और ये फ्लो वाला डिज़ाइन जो है ना ये ओवरऑल आपको पूरी गाड़ी में जो है ना वो नज़र आता है। इस गाड़ी का जो बैक है ना वो मुझे इसका सबसे जो है ना वो बेहतर करैक्टर लगता है। उसकी वजह ये है कि इस गाड़ी का जो बैक है वो आजकल की मोस्टली गाड़ियाँ जो है ना जिस तरह जो है वो वैगनार है, या जिस तरह जो है ना वो क्या उसको कहते हैं निसान की कुछ गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा जो है वो होंडा एन वैगन है, ये डिज़ाइन जो है ना उससे मैच करता है। बाकी इसके जो है ना वो डिफरेंट वेरिएंट्स थे उस दौर में। ये वाला जो वेरिएंट है ना ये GS है, ठीक है। इसमें GS प्लस आता था, और इसमें जो है ना वो एग्जैक्टिव मॉडल भी आता, जो बाद का मॉडल था वो एग्जैक्टिव मॉडल भी था, और जो एग्जैक्टिव था ना वो पावर स्टीयरिंग प्लस पावर विंडोज़ के साथ आता। तो उसमें जो फ्रंट की विंडोज़ थी वो पावर्स थी, जैसे बिल्कुल आजकल की वैगनार में है। ये जो लाइट्स हैं ये इसकी बहुत ही बड़ी लाइट्स थी, जो कि उस दौर में जब इस गाड़ी की कमर्शियल चलती थी तो वो कहते थे कि इस गाड़ी की जो पिछली लाइट्स हैं ना वो 4 फुट से भी ऊपर हैं। ये उस टाइम बहुत ही अगली कंसिडर किया जाता था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल ये चीज़ जो है, ठीक है। पीछे जो बम्पर है उसमें आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ जाता है। ये यहाँ पे आपको जो है ना वो प्लास्टिक का एक जो है वो बैक ग्रिल नज़र आती है, और उसमें जो है ना वो हुंडई का लोगो है। यहाँ पे इसका जो है ना सेंट्रो लिखा होता है जो मिट गया। इसका जो हैच था ना उसके लिए किसी किस्म के अंदर लैच नहीं लगी हुई, जो कि मुझे थोड़ी सी ना वो अजीब लगता है। बाकी ये गाड़ी जो अपडेटेड है, लेकिन यहाँ लैच नहीं है। आप इसको खोलते हैं तो इसका जो है ना वो हैच ओपन हो जाता है, ठीक है, चीज़ से खोलना पड़ता है। बाकी गाड़ी में जो है ना वो काफ़ी गाड़ी का कुछ ज़्यादा हैच है, ज़ाहिर सी बात है ये ऊंची है, तो इसमें जो है ना वो बहुत सारे बैग्स आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ना वो रेयर स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो प्लास्टिक के पैनल है और ये जो गाड़ी की ये जो फिटिंग हुई है ना, ये आजकल की जो नई गाड़ियाँ हैं ना उस तरह की लगती हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो इसका हैच है ना ये हाइड्रोलिक है, ठीक है। डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे साउंड प्रूफिंग के लिए जो है ना ये गत्ता लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो हैंडल है ना, जब आप बाहर हो ना तो आप इसको खींच के जो है ना वो इसको नीचे कर सकते हैं हैच को। और ये जो हैंडल है ना ये दोनों साइडों से ये इस तरह फ्लेक्सिबल है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी ये गाड़ी की ट्रे है जो कि उस टाइम कल्टस फेयर में आई डोंट नो आती थी कि नहीं। और ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना वो कुछ सामान मिल जाता है जो कि टायर चेंज करने के, जिसमें जो है वो पीछे क्या उसको कहते हैं, ये जैक पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ये टायर है, ठीक है। टायर को बीच में ये जो नट है इससे जो है वो व्यवस्थ किया गया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसका जो हैच है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा किस्म के, इसमें 5-6 ब्रीफ केस जो है ना वो इस तरह लाइन में इस तरह आ जाते हैं। गाड़ी में दाखिल होने से पहले बताते चलो कि ये है जो गाड़ी की है, ये ओरिजिनल जेन्युइन की है, ये इसी तरह ही होती थी, ठीक है। और इसी तरह आप इसको जो है वो अनलॉक करते हैं और उसके बाद जो है वो दाखिल होते हैं आप। इसमें जो शुरू का मॉडल थे वो तो ये मैनुअल विंडोज़ के साथ आते थे, लेकिन बाद में जो है ना वो पावर विंडोज़ के साथ भी जो सेंट्रो क्लब थी उसके यहाँ पे पावर विंडोज़ लगी हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो प्लास्टिक का ओवरऑल पैकिंग की गई है
वो अच्छी है। मतलब जैसे ही गाड़ी बंद होती है ना, तो आपको बाहर का जो नॉइज़ है ना वो बहुत कम अंदर आता है। इवन बाज़ दफ़ा इंजन का नॉइज़ भी जो है ना वो बहुत कम अंदर आता है। ठीक है, अगर हम मतलब साइड से शुरू करते हैं तो ये एक जगह पॉकेट बनी हुई है। ठीक है, या इधर आप अपना पर्स वगैरह भी रख सकते हैं, और मतलब है कि कोई डायरी वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी ये यहाँ से ग्रैब करके इसको खोल भी सकते हैं। दरवाजे को अगर खोलना है तो आप इधर से ये ग्रैब करके खोलेंगे। ये इसका जो है ये डोर हैंडल लगा हुआ है, प्लास्टिक का है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बेहतर फील देता है, स्ट्रॉन्ग फील देता है। इसमें जो मिरर्स आते थे ना वो पावर मिरर्स नहीं थे आते। इसमें साइडों पे ना, यहाँ पे जो बाद के मॉडल थे उनमें यहाँ पे ना वो एक जो नॉब सी लगी हुई होती थी, उनको आप यूँ एडजस्ट करके जो है वो मिरर को एडजस्ट करते थे। अगर ये मिरर आपको एडजस्ट करने हैं तो आपको शीशा नीचे करके ना फिर आपको जो है ना वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ना वो पूरी गाड़ी में दो किस्म का तक जो है ना प्लास्टिक दो कलर का मिल जाता है। एक ये लाइट कलर का प्लास्टिक है, ठीक है, और इसके बाद ये जो है ना डार्क कलर का प्लास्टिक है। इस साइड पे अगर शुरू से हम शुरू करते हैं ना, तो ये एक ब्लैंक स्विच है। ठीक है, ये यहाँ पे मोस्टली जो CNG वाले जो मॉडल थे ना उनमें CNG का बटन यहाँ पे लगा हुआ था। ये इसका जो है ये साइड वाला एयर वेंट है। ठीक है, ड्राइवर साइड वाला। उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे एक वेंट लगा हुआ है, जो यहाँ पे आपकी फॉग हो जाती है ना शीशे के करीब, उसको जो है ना वो दूर करने के लिए। और ये एक जो है इसकी पॉकेट बनी हुई है। इसमें बॉटल्स तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी ये जो ना ये बॉटल जो है वो ठीक है। गाड़ी के जो फ्रंट स्पीकर है ना, ये उसका जो राइट साइड का ड्राइवर साइड का स्पीकर है, ये वो है। ये एक जो है ये गाड़ी में खाली स्पेस है। ठीक है, इसमें आप जो है वो अपनी कुछ सामान जो है रख सकते हैं। ये मोबाइल भी इसमें आ जाता है, चाबियाँ वगैरह भी जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। गाड़ी का जो है ना वो 3 स्पोक स्टीयरिंग है, जो कि नॉन पावर स्टीयरिंग है, नॉन असिस्टेड है, लेकिन उस टाइम के लिहाज से जो है ना ये काफ़ी बेहतर है। गाड़ी का जो गेज क्लस्टर है वो आई गेस कि आज भी जो है ना ये इतना पुराना नहीं लगता। हालांकि 2000 मॉडल है, लेकिन आज भी ये गेज क्लस्टर आपको जो है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बाद के जो इसके मॉडल आए थे उनका जो गेज क्लस्टर था ना, उनका अंदर का जो कलर था वो डिफरेंट था, वो वाइट था। जो शुरू के थे ये ब्लैक कलर के थे। ठीक है, बाकी जिक्र करते चलें तो गेज क्लस्टर में आपको यहाँ पे जो है ना ये फ्यूल की नीडल नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपका स्पीडोमीटर है और 180 की जो है वो स्पीड है। यहाँ से आप इसका जो ये है ना, ये क्या उसको कहते हैं, ट्रिपोमीटर है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं। उस टाइम की जो आल्टो थी उसमें डिजिटल ट्रिपोमीटर आता था, लेकिन इसमें मैनुअल ट्रिपोमीटर था। ये बड़ी हैरत की बात है। ये इसका टोटल जो है ना ये इसकी माइलेज है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी जो है ना टेम्परेचर का गेज जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल जो लुक थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे जो इसका स्टेयरिंग है ना ये नॉन एडजस्टेबल है, यानी आप इसको जो है ना वो ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ये इसके वाइपर स्टॉक है। ठीक है, आप इधर से वाइपर को जो है ना वो ऑन कर सकते हैं और जो है ना वो स्पीड इसकी ज़्यादा और कम कर सकते हैं वाइपर की। इस साइड पे जो स्टॉक लगा हुआ है ये लाइट का स्टॉक है। ठीक है, ये यहाँ से डिम फिर ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जो है हाई बीम और लो बीम जो है होता है, जिस तरह जापानीज़ गाड़ी का होता है। ये कोरियन गाड़ी थी। यहाँ भी बड़ा ही जो है ना वो डैशबोर्ड में ना, इसका डैशबोर्ड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुला था, और जब आप इसमें बैठते हैं ना जो इसमें फ़ील आती है वो आपको किसी आजकल की जो नई गाड़ियाँ ना उस तरह से फ़ील आती है। आपको ऊंची ऊंची फील होती है, खुली फील होती है, प्लस आपको ये डैशबोर्ड जो काफ़ी बड़ा लगता है। ठीक है, काफ़ी जो है ना को बेहतर महसूस होता है। गाड़ी का डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वसीया डैशबोर्ड है और ख़ूबसूरत है। और ये जो गाड़ी के एयर कंडीशनिंग वेंट हैं ये दरमियान में दो यहाँ पे हैं। ये ख़ास तौर पे जो पीछे हवा ब्लो करने के लिए जो है ना ये लगे हुए हैं। और ये जो गाड़ी का है ये ब्लैंक स्विचेस हैं। आई गेस ये भी जो है ना वो इसलिए कि आप इनको आफ्टर जो है वो मार्केट इसमें कुछ और जो चीज़ें इंस्टॉल कर सकें उसके लिए स्विचेस जो है ना ये दिए गए हैं। ये इसका जो है गाड़ी का एक बहुत ही बोसीदा पुराना घटिया सा जो है वो एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जिस ओनर से मैंने ख़रीदी थी उसने ही जो है वो लगा के दिया है। इसमें पहले वैसे CD प्लेयर था उससे पहले। ये जो एक खाली गुंजाइश बनी हुई है ये भी जो है ना ये आपके पर्स वगैरह रखने के लिए या आपका मोबाइल वगैरह रखने के लिए काम आती है। ये गाड़ी का जो है ना ये एयर कंडीशनिंग का जो है वो निज़ाम लगा हुआ है। यहाँ से आप इस बटन को पुश करते हैं तो इसका AC ऑन हो जाता है। उसके बाद आप इसकी जो है ना ये फ़ैन की स्पीड को जितना मर्ज़ी आप जो है ना वो मतलब 3 तक आप इसकी फ़ैन की स्पीड को जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इसका मोड है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने गाड़ी की जो है ना वो हवा को किस साइड पे ब्लो करना है, स्क्रीन की साइड पे ब्लो करना है। ठीक है, या फिर आपने पैरों की तरफ और स्क्रीन की साइड पे या पैरों की तरफ करना है, या फिर पैरों और मुंह की तरफ करना है, या फिर आपने मुंह की तरफ हवा को ब्लो करना है। ठीक है, ये नीचे वाली जो नॉब है ये आपने गर्म और ठंडे के लिए लगी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ पे सिगरेट लाइटर है, 12 वोल्ट की सप्लाई भी है। ये आप चाहें तो कोई और चीज़ भी जो है वो कर सकते हैं। और ये जो है ये हवा को आपने किस साइड से सर्कुलेट करना है, ठीक है, बाहर से सर्कुलेट करना है या अंदर से सर्कुलेट करना है, ये इस चीज़ का जो है ना ये लगा हुआ है।
और ये जो है ना यार, ये इसमें ट्रे है, अगर इसमें लाइटर लगा है तो इसमें ट्रे भी है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है ना वो बेसिकली खुला हुआ है। इंडिया में ये जो सेंट्रो जिंग के नाम से गाड़ी आती है उसका जो वो था, उस पर वो ढक्कन था, वो आप उसको खोल और बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका ओपन ही आया है इसमें भी और इसके बाद की जो गाड़ियाँ उनमें भी। पैसेंजर साइड पे भी आपको जो है वो एक स्पीकर मिल जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड में मोस्टली जापानीज गाड़ी है उनका दरवाजे में आता है, इसका डैशबोर्ड में है, ठीक है। और उसी तरह ही आपको जो है ना उस साइड पे विंडो का मैनुअल कंट्रोल है, पॉकेट है एक, उसी तरह ये मतलब डोर का हैंडल है और ये खोलने वाला जो हैंडल है ये लगा हुआ है, ठीक है। उधर जो है वो आपको लॉक नज़र आ रहा है। और बाकी ऊपर देखें तो ये गाड़ी की जो है ना ये लाइट है, ये बेसिकली इसको आप ऑन ऑफ और डोर पे कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा वो जो स्विच है वो टूटा हुआ है, तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये ऑन हो जाती है, ठीक है। और ये इसका जो है ना ये मिरर है, इसमें जो है ना ये एडजस्टमेंट लगी हुई है ये, ठीक है। और ये जो है जब हम इसको जो है वो सनवाइज़र को नीचे करते हैं तो इसमें वैनिटी मिरर नहीं है, अलबत्ता इसमें पॉकेट बनी हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें जो है ना वो वैनिटी मिरर होना चाहिए, लेकिन वैनिटी मिरर जो है वो पैसेंजर साइड पे है। जो सेंट्रल कंसोल है उसमें आपको जो है ना फ्रंट पे 2 कप होल्डर मिल जाता है। ये वाला कप होल्डर जो है ना ये गहरा डीप और ये बड़ा खूबसूरत है और ये अच्छी तरीके से जो है ना चीज़ को होल्ड करता है, जो मैंने मतलब अंदाज़ा लगाया और मतलब जो मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो है ना वो आपको दूसरा कप होल्डर मिल जाता है। ये मुझे इतना जो है ना वो पायदार नहीं लग रहा, शायद इसमें से चीज़ गिरती होगी। ये आपके कॉइन्स रखने के लिए जगह बनी हुई है जो कि बड़ी यूनिक है। उस टाइम इधर नहीं थी आती कॉइन की, किसी भी गाड़ी में जो है ना कॉइन्स रखने के लिए जगह नहीं थी। ये इसका शिफ्ट लीवर, अच्छा यार मैं शिफ्ट लीवर लगा हुआ है, मैनुअल 5 स्पीड शिफ्ट था इसका। तो मैं बात करते चलूँ कि इसका शिफ्टर जो है ना यार वो बहुत स्मूथ है, यानी मतलब आपको पता भी नहीं चलता गियर लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उस दौर की तकरीबन किसी भी हैचबैक में नहीं थी। इवन XLI जो GR आई थी उनकी जो शिफ्टिंग थी वो इस तरह की थी। ये लेदर का है, लेकिन ये जो है ना ऊपर से मेरा ख्याल लेदर जो है ना वो उतर गया है और ये सिर्फ कपड़ा जो है ना वो बच गया। अच्छा, ये एक गुंजाइश बनी हुई है, यहाँ पे भी आप जो है वो कॉइन्स रख सकते हैं या दूसरी चीज़ें रख सकते हैं। ये गाड़ी का हैंड ब्रेक का स्टॉक लगा हुआ है। ये आपकी बेल्ट रखने की जो है ना वो बेल्ट को बांधने की जो है ना वो बनी हुई है, बक्कल बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पीछे भी आपको जो है ना वो एक कप होल्डर मिल जाता है और ये भी अच्छा जो है ना वो कप होल्डर मतलब टाइट पकड़ने वाला जो है ना वो कप होल्डर लगा हुआ है। यहाँ पे जब आप इसके गेज क्लस्टर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें डिफरेंट किस्म की लाइट्स आती हैं, जिसमें ऑयल, ब्रेक, बैटरी और चेक इंजन की लाइट जब चली जाए तो आप इस गाड़ी को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फ्यूल का ओपन करने का जो है ना वो लिड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप फ्यूल का लिड ओपन करते हैं। इसकी जो सीट की एडजस्टमेंट है ना वो यहाँ पे लगी हुई है, इससे आपकी जो है ना वो बैक जो है उसको वो एडजस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो नॉब लगी हुई है इसकी जो है ना वो पूरी सीट को आगे पीछे करने के लिए जो है ना वो नॉब लगी हुई है, ठीक है। आप इसको पुल करके आप पूरी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो पैसेंजर साइड पे भी आपको जो है ना वो नज़र आ जाती है। गाड़ी के बैक में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँगा। तो गाड़ी का जिस तरह फ्रंट का जो वो थे ना वो मतलब है कि लगा हुआ है दरवाजे को बंद करने के लिए, उस तरह से बैक में नहीं, बैक में बाकायदा वो जो हैंडल होता है ना उस तरह का हैंडल लगा हुआ है। तो और यहाँ पे जो है ना ये मैनुअल जो है वो शीशा जो ऊपर नीचे करने के लिए लगा हुआ है जो, और ये इसका जो है ना ये गाड़ी को ओपन करने के लिए जो है ना वो हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी एक जो है ये भी ग्रैब हैंडल है, ठीक है। और एक जो है वो उस साइड पे लगा हुआ है। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊं कि आप जो गाड़ी की जो लेग स्पेस है ना वो इसकी और इसके बाद की जो सेंट्रो थी ना उन दोनों की इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब ये देखिए, मैं सीट वहाँ पे है जहाँ पे जो है ना वो मैं बैठ कर ड्राइव करूँगा। अगर ऊंचा बंदा है तो वो थोड़ी सी सीट को और पीछे करेगा, ठीक है। और मेरी इतनी हाइट भी नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे लिए लेग स्पेस ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना, जो लंबा बंदा होगा, वो जब सीट को पीछे करेगा तो उसके लिए फिर जो लेग स्पेस है ना वो पिछले पैसेंजर्स के लिए नहीं बचेगी। लेकिन अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि जो पिछला पैसेंजर होता है वो इसमें ऊंचा बैठा हुआ होता है। मतलब अगली तो आपकी सीटें ऊंची होती हैं, लेकिन पिछली जो है वो मज़ीद ऊंची हैं। हेड स्पेस की बात करते चलें तो इस गाड़ी में जो हेड स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मुझसे अगर बहुत ही ऊंचा बंदा होगा तो वो भी आराम से पीछे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो छत है उसकी बनावट इस तरह की है कि वो पिछली साइड से बहुत ज़्यादा स्पेस बचती है। पिछली स्पेस की बात करते चलें तो इसमें जो आप जो है ना वो तकरीबन 2 बंदे बल्कि 3 बंदे भी आराम से बैठा सकते हैं। लेकिन इसमें दरमियान में जो है ना वो बम्प आता है, इसकी वजह से दरमियान वाले पैसेंजर को थोड़ा सा रोला हो सकता है। लेकिन ओके सोके इसमें 3 बंदे भी पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन 2 जो है ना इसमें बहुत आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खुली बनी। सो ड्राइविंग द सेंट्रो प्लस 2001, इस गाड़ी के ड्राइव को मैं
बेहतर इसलिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं इस गाड़ी को ओन करता हूँ, ये मेरी अपनी गाड़ी है। बताता चलूँ कि यार इस गाड़ी के जो शुरू के कुछ यूनिट्स थे ना वो कोरिया से जो है वो इंपोर्ट किए गए थे CBU की सूरत में। तो उस जो शुरू के मॉडल्स हैं उनमें आप कोरिया की जो असेंबली लाइन है उसका असर महसूस कर सकते हो। सीरियसली ये गाड़ी जो है ना मैं बताता चलूँ कि जब शीशे नीचे होते हैं ना तो बाहर का शोर और इंजन की आवाज़ जो है वो आती है अंदर, लेकिन जब शीशे ऊपर होते हैं तो ऑनेस्टली गाड़ी की जो इंजन तक की आवाज़ आपको बाज़ दफ़ा नहीं आती जब तक कि आप इंजन को हाई रेव ना करो। ये कि इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इतना ज़्यादा टॉर्क है कि बाज़ दफ़ा आप जो है वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे होते हो और आप पहले से तीसरे गियर में डायरेक्ट गियर स्किपिंग करके गाड़ी जो है वो चलाते हो तो गाड़ी जो है वो चल पड़ती है ऐसे जैसे आपने पहले से दूसरे में डाली है, ठीक है। और जब गाड़ी रुकती है तो आप इसको दूसरे गियर में डालते हो तो गाड़ी जो है चल पड़ती है। टार्क इतना ज़्यादा गाड़ी का, हर गियर के अंदर आपको लगातार गाड़ी पुश करती हुई फील हो रही होती है, ये गाड़ी का टार्क है। बात करें गाड़ी की ब्रेकिंग की तो गाड़ी की जो ब्रेकिंग है यार वो बहुत बेहतर है। मतलब अगर मैं इसका कंपैरिजन जो है ना वो उस टाइम के जो थी कल्टस थी या जो आल्टो थी, ठीक है, या कोई भी गाड़ी हैचबैक उस टाइम की जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2001 में उठा के देख लूँ तो ब्रेकिंग इस गाड़ी की उनसे बेहतर है। और बात एक्सेलरेशन की करें तो वो भी मैंने आपको बताया कि चूंकि उस टाइम इसका 1.0 EFI इंजन था तो उस टाइम के लिहाज से जिन लोगों ने अभी भी वेल मेंटेन गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। वो जो 4 सिलेंडर आल्टो है उससे और जो कल्टस 3 सिलेंडर थी जो कि 2007 से पहले आती थी उससे ये गाड़ी बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। इवन AC ऑन भी हो ना तो आप 120 पे 130-40 पे जा रहे हो तो आपको जो है ना वो अंदाज़ा नहीं होता। उसके बाद बात करूँ इस गाड़ी की सस्पेंशन की तो यार गाड़ी की जो सस्पेंशन है ना सरप्राइजिंगली बहुत सॉफ्ट है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैंने इस गाड़ी के ऊपर जो है वो इतने पैसे मतलब नहीं लगाए कि मैंने ये उस प्राइस में ली है कि जितने में जो है ना वो आजकल मेहरान भी डिसेंट मेहरान भी नहीं आती विद एयर कंडीशनिंग। स्पेयर पार्ट इस गाड़ी के थोड़े से महंगे हैं मार्केट में कल्टस की निस्बत और आल्टो की निस्बत, लेकिन वो अवेलेबल हैं, अच्छे खासे अवेलेबल हैं, हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपको नई ना भी मिले तो काबली जो है वो लाजमी मिल जाती है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ना यार मुझे कंटिन्यूसली 12 की एवरेज देती है और मोटरवे पे 14 की एवरेज भी दे देती है विद AC ऑन। शहर में जो है कभी कभी अगर AC के साथ यूज़ करूँ तो इसकी एवरेज जो है वो 10 तक चली जाती, गिर जाती है, लेकिन हाईवे पे ये लाजमी 12 की एवरेज 12 से 14 की एवरेज देती है। रही ऑयल चेंज की बात तो ये गाड़ी जो है ये 2 से 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो अब जो इसमें ऑयल चेंज करते हैं वो मैं इसमें 20-50 ग्रेड का डलवाता हूँ और वो तकरीबन फ़िल्टर एयर फिल्टर और जो ऑयल फिल्टर होता है उसके समेत तकरीबन वो जो है ना वो मुझे पड़ जाता है 3500 रुपये का, ठीक है, जो मैं 3000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाता हूँ। तो वो तकरीबन 1 रुपया और 5 पैसे और 6 मतलब 10 पैसे के दरमियान में जो है ना वो इसकी मेंटेनेंस पड़ती है कॉस्ट, क्योंकि मतलब कुछ भी नहीं लगती। अगर आपने ख़रीदनी है तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एयर कंडीशनिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, ड्राइव इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके साथ की जो कल्टस थी और मेहरान थी उससे तो कम से कम बहुत ही बेहतर है। फिर इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल भी बेहतर है, गाड़ी क्वाइट है, मतलब अंदर शोर नहीं आता। बाकी प्राइस ब्रैकेट की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ना ये आज भी आपको 4 से लेके 6 लाख के दरमियान में मिलती है, डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, नंबर कहाँ का है। तो गाइस ये तो था इस गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट। अब जो है बात करते हैं इस गाड़ी की CEA स्कोरिंग की, जिसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे इस गाड़ी की लुक्स का। तो इंट्रोडक्शन के वक्त इस गाड़ी को जो है वो जॉगर का नाम दिया गया था और डेफिनेटली ये गाड़ी जो है ना ये इतनी गुड लुकिंग नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकल है, तो इसलिए इसके लुक्स को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे अगर गाड़ी के फीचर्स का जिक्र करें तो इस गाड़ी में कोई भी ख़ास काबिल ज़िक्र फीचर नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, अनलाइक अदर कार्स आई हैड बिफोर, इसलिए फीचर्स को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 10। रिलायबिलिटी का जिक्र करते चलें तो जो इसके कंपेटिटर्स थे जिस तरह आल्टो है या कल्टस है, ये गाड़ी भी रिलायबल है, लेकिन उनसे जो है ना वो थोड़ी कम रिलायबल है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी को मिलते हैं 6 आउट ऑफ 10। गाड़ी की सेफ्टी का जो है वो जिक्र करते चलें तो इस गाड़ी में कोई किसी किस्म का जो है ना वो सेफ्टी फीचर नहीं है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 10। अब अगर बात करते चाहें गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की तो बीइंग अ हैचबैक ये गाड़ी जो है इंतहाई प्रैक्टिकल है, तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10।
बात इसके कंफर्ट की जाए तो इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो इसके कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अपनी सीटिंग के लिहाज से भी, अपनी सीटिंग पोजीशन के लिहाज से आप इसमें लंबे सफ़र में थकते नहीं हैं, लिहाजा कंफर्ट को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 10। बात अगर इस गाड़ी के एक्सेलरेशन की जाए तो इस गाड़ी का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्की इंजन है, जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, इसलिए इसके एक्सेलरेशन को मिलते हैं 6 आउट ऑफ 10। बात अगर इस गाड़ी की हैंडलिंग की जाए तो चूँकि इस गाड़ी का जो साइज़ है वो बहुत ही ऊँचा है, हालाँकि इसका जो स्टेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रिस्पॉन्सिव है। आप स्टीयरिंग को जो ही घुमाते हैं तो आपको गाड़ी उसके साथ मूव करती हुई बिल्कुल महसूस होती है, लेकिन चूँकि ये गाड़ी ऊंची है, गाड़ी का बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आपको फील होता है, इसलिए आप इस गाड़ी की हैंडलिंग को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 10। बात अगर गाड़ी की ब्रेकिंग की जाए तो आज भी इस गाड़ी की जो ब्रेक है वो अपने बहुत सारी जो नई हैचबैक्स हैं उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। इवन ये जो है ये ABS भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देती है ब्रेकिंग के वक्त कि आप इस गाड़ी को रोक लेंगे मखसूस पॉइंट पे, तो इसलिए इसकी ब्रेकिंग को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 10। बात अगर वैल्यू फॉर मनी की जाए तो 4 से 5 लाख बल्कि 5.5 लाख का जो बजट है उसमें जो ऑप्शन ये गाड़ी आपको दे रही है, जिस तरह की EFI इंजन है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग है, वो आपको इस प्राइस में कोई सुजुकी मेहरान वगैरह या फिर और कोई गाड़ी जो है वो नहीं दे सकेगी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस जो है ना ये गाड़ी बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी है, इसलिए वैल्यू फॉर मनी को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। तो ऐसे कुल मिला के इस गाड़ी का टोटल CEA स्कोर हुआ 52 आउट ऑफ 100। तो गाइज ये तो था मेरी अपनी Hyundai सेंट्रो 2001 सेंट्रो प्लस का रिव्यू। काइंडली मुझे बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।